सवाल ये कह रहा है कि द difference of the compound interest received in the first year and second year at 20% per annum is 1200, then find the sum। तो इसमें डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट का दिया हुआ है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी है एनम, मतलब एनुअल फ्रीक्वेंसी है। तो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में वो सेम ही रहता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर अमाउंट यहाँ पे 100 रुपया रहा होगा तो फर्स्ट ईयर में इसका इंटरेस्ट 20 रुपीज रहा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ये 20% दिया हुआ है। तो ये देखें, ये सेम ही रहता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये कंपाउंड का रहे या सिंपल का रहे। सिंपल का तो सारे ईयर में सेम रहता है, चाहे 4 साल का हो 5 साल का हो। सिंपल में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो नहीं लगता, कंपाउंड में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो फर्स्ट ईयर में इसका इंटरेस्ट 20 रुपीज रहा होगा। अगर 100 रुपया है तो मान लेते हैं, क्योंकि हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन मानते हैं 100 रुपया, तो ये फर्स्ट ईयर का हुआ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 20 रुपीज तो रहा ही होगा, प्लस इस 20 रुपीज पे भी 20% लग गया होगा। ये जो इंटरेस्ट है इस पे भी 20% लग गया होगा, 20% लग गया होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 हो जाता है, ये 24 हो जाता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस, जाहिर सी बात है सेकेंड ईयर बड़ा है, तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर वाले इंटरेस्ट को अगर माइनस करते हैं तो जो आता है वो 1200 रुपया हो जाता है, 1200 रुपया। यहां पे एक है 24, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है हमारा 24 और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है हमारा 20। तो 24 को 20 में अगर घटाएंगे, 24 में 20 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी 4% इक्वल टू 1200। इसीलिए 100% जो है 30,000 हो जाएगा। ये 30,000 हमारा आंसर हो गया। मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो जिसको समझ में नहीं आएगा वो अब ये देखें आप 100 माने या x माने, कुछ भी मान के बना सकते हैं। तो एक बार 100 मान के देख लिया, एक बार x को मान के बनाते हैं। तो x का पहले ये x है, x का 20%, ये मेरा जो भी आएगा ये फर्स्ट ईयर का आएगा। सेकेंड ईयर का निकालने के लिए ये फर्स्ट ईयर का आ गया, सेकेंड ईयर का निकालने के लिए x का ये 20% जो भी आएगा, अभी कैलकुलेट नहीं करते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस ये जो हमारा अमाउंट है 20x/100, इसका भी 20% आएगा। ये मेरा सेकेंड ईयर का हो गया। फर्स्ट ईयर का 20% एंड फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका 20%। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप देख लीजिए कितना आता है, 2 शून्य ऊपर से हट गया, 4x/100। अभी इसको इतना ही रहने देते हैं, 100 20x कैलकुलेट करेंगे तो 24x/100। तो देखें ये सेकेंड ईयर का निकल गया, ये फर्स्ट ईयर का निकला, ये सेकेंड ईयर का निकला। तो अब सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से बड़ा है, यानी 24x/100 माइनस 20x/100, ये डिफरेंस 1200 है। कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू 30,000 आ जाएगा। देखें शुरू में आपको ये लेंदी प्रोसीजर करना पड़ेगा सीखने के लिए। एक बार जब आप सीख जाएंगे तो ये सब करने की जरूरत है नहीं, मैं बताता हूं कैसे। अब बैंक में इस तरह से तो सवाल बनेगा नहीं बच्चे वाले तरीके से। बैंक में सवाल सीधा सीधा बनता है, भाई 20% है पर एनम है, तो इसका ये रहा होगा 12/10 12/10, सीधा सीधा 144। 100 रुपीज जो है इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन है, 44 रुपया इसका टोटल इंटरेस्ट निकलता है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकला होगा 20 रुपया, सेकेंड ईयर का डेफिनेटली इंटरेस्ट निकला होगा 24 रुपया, क्योंकि इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो एनुअल है। तो 20 में 24 गया 4,
24 में 20 गड़े 4, 4 बराबर 1200, तो इसका निकल गया ना 30,000 आंसर। तो ये एक तरीका है बनाने का। ये जो 12 आया हुआ है ये कंपाउंड इंटरेस्ट में इसी तरह, अगर 10% रहता तो ये 110 बटे 100 हो जाता। शॉर्ट में इसको हम 11 बटे 10 लिखते हैं। शॉर्ट में इसी को 120 को हम 120 बटे 100 को 12 बटे 10 लिखते हैं। नीचे जीरो रखते हैं अपना कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए। तो ये कुल मिलाकर कई तरीके से हम ये सवाल बना सकते हैं, और ये सबसे शॉर्ट तरीका जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे आ जाएगा प्रैक्टिस से। थैंक यू। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं।